पूर्ण पुरुष लीलाधर श्री कृष्ण। कृष्ण एक प्रतीक है, एक प्रतीति है, जिनके अनंत अमूर्त एवं निराकार आयामों में मूर्तिमान एवं साकार स्वरूप से एक छंदबद्ध श्यामल वर्ण की अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण सृष्टि की वह अद्भुत कड़ी है जिसके जुड़ने से सृष्टि की संरचना बनती है और टूटने से वह अपनी लय में विलीन होकर प्रलय के सच को उकेरती है। संसार के सभी रंग, रूप, रस, गंध कृष्ण में बोधगम्य है, तो दूसरी ओर इससे परे एवं पार निर्विकार होकर वह आत्मस्थ भाव में रमण करते हैं। कृष्ण के पार ऊंचाई अनंत है जो दृष्टिगोचर नहीं होती और कृष्ण के नीचे अतल तल की गहराइयों में अबूझ अमापनीय है। निराकार को साकार करने के लिए कम शब्दों में कहें तो कृष्ण परमात्मा की एक लीला है जिसमें सब कुछ समाहित है। कृष्ण एक व्यक्ति विशेष भी है जिनमें व्यक्तित्व के बहुआयामी, बहुरंगी एवं बहुविध पक्ष उजागर होते हैं। यह एक व्यक्ति के लिए असंभव है। इस असंभावना के कारण वे भगवान के रूप में पूजित अर्जित हैं। कृष्ण अपने अपरिमेय अर्थ में एक प्रतीति है, एक आनंदानुभूति है। कृष्ण अपने अपरिमेय अर्थ में एक अव्यय भाव है, एक रस विशेष है, एक आस्वाद छंद है, एक अनुगुंज की यात्रा है जो अधरों में बांसुरी के स्वरमय श्रृंगार से पांचजन्य शंख के दिव्य नाद के मध्य संपन्न होती है। कृष्ण एक दिव्य पुकार है, टेर है, भाव में प्रार्थना है जो वेणु के रंध्र रंध्र से उठती है और उपलब्ध होने पर पांचजन्य के माध्यम से संभवामी युगे युगे का ईश्वरी उद्घोष करती है। कृष्ण का सामान्य अर्थ है काला रंग या श्यामल वर्ण। संबंधों के परिदृश्य में उनका परंपरागत अर्थ है देवकी वसुदेव की अष्टम संतान, नंद यशोदा का पोषित पुत्र, उग्रसेन का दोहित्र, बलदाऊ का अनुज, रुक्मणी सत्यभामा आदि 16,108 महारानियों का पति, राधा का प्रीतम, गोप गोपियों, ग्वाल बालों, अर्जुन एवं द्रौपदी के सखा, सुदामा के मित्र, उद्धव के गुरु। स्थूल दृष्टि की इस यात्रा में अनोखे प्रेम का सौंदर्य सन्निहित है जो अपने अपने ढंग से सभी अनुभव करते हैं। कृष्ण एक है परंतु बोध अनेक है, अनुभव विविध है। कृष्ण केंद्र में है पर संबंधों के धरातल में भी वही परिधि बन जाते हैं। परंतु कृष्ण को बोध के धरातल पर ग्रहण करना तभी संभव है जब स्वयं उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए। पार्थ अर्जुन को दिव्य दृष्टि पाकर ये बोध प्राप्त हो गया था कि वे कितने व्यापक एवं विराट हैं। कृष्ण के किस रूप की किसने चाहत पैदा की, किसने उन्हें किस रूप में उपलब्ध करना चाहा। सबकी चाहत अपने आप में संपूर्ण है, न किसी से कम और न किसी से ज्यादा। और जिसने भी अपने संबंध को बड़ा बनाने का प्रयास किया वह प्रयास वहीं गिर गया। कृष्ण गोपियों के सखा थे, सुंदर के शाश्वत प्रतीक थे, प्रेम की अनगिनत अभिव्यक्ति थे। उद्धव ने कृष्ण के महाज्ञानी के रूप में जाना था। उद्धव ने सोचा कि कृष्ण का यही रूप सर्वोत्कृष्ट है। गोपियां व्यर्थ ही दिग्भ्रमित हो रही हैं। उन्हें समझाने हेतु जब उद्धव चाहते हैं तो उनका ज्ञान तिरोहित होकर प्रेम रस में डूब जाता है। इसलिए तो संत एकनाथ निराकार ब्रह्म को पाकर भी साकार सगुण कृष्ण की उपासना करने लगे। संत एकनाथ अध्यात्म के इतिहास में अनूठे हैं। यह कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके लिए यह अनूठापन अपनाना पड़ा। यह एक समग्रता है जो किसी क्रम की कायल नहीं होती। कृष्ण महाकाल के अधरों पर थिरकता हुआ महाराग का शाश्वत महारास है। महारास एक शब्द नहीं है, यह अध्यात्म के शिखर पर आह्लादिनी नर्तन है। आत्मा के संग मिलन एवं विचरण है, जहाँ न तो काल है और न स्थान, अर्थात दिक् काल से परे आत्माओं की कलाओं के संग यह रमण है। इसलिए चिर शाश्वत है, कभी न समाप्त होने वाला, कभी न चुकने वाला। यह पूर्ण में पूर्णता का प्रतीक है, अपूर्ण ही तो पूर्णता की ओर गतिमान होता है, पर यहाँ तो केवल पूर्ण है। कृष्ण इस पूर्णता के प्रतीक महाराग के महारास हैं। वह तांडव और लास्य के काश्य शिव समन्वय हैं। आदि भी वही, अंत भी वही।
कृष्ण सांगोपांग समग्रता का बोध है। कृष्ण हमारे मन प्राण आत्मा में बसते हैं। कृष्ण है तो प्राण है तो जीवन है। अतः कृष्ण हमारे जीवन के शाश्वत प्रतिनिधि हैं। कृष्ण हमारे जीवन के भाव एवं महाभाव हैं, जिनके होने से ही सौंदर्य एवं संगीत का महा आनंद अभिव्यक्त होता है। कृष्ण के अभाव में जीवन की परिकल्पना भी संभव नहीं है। उनके होने में सर्वस्व विस्तार है, व्यापकता की विकास यात्रा है, और न होने में यात्रा का अवसान है, समापन है। यह होना न होना ही तो हमारे बोध का परिचायक है। वे तो इस होने और न होने के पार एवं परे हैं। अतः सृष्टि भी वही है और शून्य भी वही है। कृष्ण है तो लीला है, और नहीं है तो सब कुछ शून्य है, निराकार है। पर यहाँ तो एकनाथ संत भी निराकार को छोड़कर साकार लीला में तल्लीन है। कृष्ण बालपन में माता यशोदा का पैपान करते हैं। माता यशोदा को मातृत्व सुख से परिपूरित करते हैं। इन्हीं अधरों से बांसुरी की तान से महारास रचते हैं। बांसुरी की तान से कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं। कवि के भावोद्गार फुटते हैं। तान तान ब्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊंगा। कालिया नाग के फन पर नीलमर्ण पीताम्बर धारी अरुणाभ अधर रत्नार नेत्र की छवि से मंडित कृष्ण शेषनाग के फन पर स्थित पृथ्वी की छवि को रूपायित करते हैं। इस छवि से महापराक्रमी जामवंत भी आकर्षित हो उठते थे। जामवंत ने धरती की 7 बार परिक्रमा की थी और इससे आकर्षित होकर यहीं बस गए थे। इन्हीं अधरों से कृष्ण पांचजन्य को फूंककर महाभारत का उद्घोष भी करते हैं। कृष्ण विरोधाभासों के बीच जीते हैं और इन विरोधाभासों के बीच वे सबको पूर्ण आभास देते हैं। कृष्ण इंद्र का विमान भंग कर गोवर्धन की प्रतिष्ठा करते हैं। वायवी अलौकिकता पर लौकिक व्यवहारिकता की विजय वैजयंती लहराते हैं। कृष्ण परंपराओं का सम्मान भी करते हैं, परंतु मृत प्राय एवं प्रदूषित परंपराओं का विनाश भी करते हैं। इसी क्रम में इंद्र की पूजा का विरोध कर उनके कोप का शमन कर देते हैं। बालपन की पूरी लीला उनमें समाई है। वे मिट्टी खाते हैं, उखल से बन जाते हैं। यशोदा माता जब उन्हें रस्सी से बांधती है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। यही 2 अंगुल तो प्रकृति एवं परमात्मा के बीच की रहस्यमय कथा है, परंतु वे इस कथा का पटाक्षेप कर स्वयं को बंध जाने देते हैं। माता के मुंह खुलवाने से ब्रह्मांड का सहज भाव से दर्शन करा देते हैं। माता कहती है, मुझे यह सच नहीं देखना तो मेरा लाल ही ठीक है। कृष्ण माता का लाल बनकर लीला करते हैं। कृष्ण लीला भी पूर्ण रूप से करते हैं। अनोखे ढंग से माखन की चोरी करते हैं, चोरी से बच भी जाते हैं। जिनके रहस्य का ब्रह्मा भी पार नहीं पा पाते, उन्हें अहिर की छोकरियां छाछियां भर छाछ पर नाच नचाती है और वे बड़े प्यार से नाचते हैं। भगवान है कृष्ण, परंतु भक्त को परमेश्वर का रूप बना देते हैं। वही कभी हनुमान के लिए धनुर्धर राम बनते हैं, तो तुलसी की जीत रखने के लिए कृष्ण रघुनाथ की लीला रचते हैं। वह भक्त भीष्म का प्रण रखने के लिए अपना प्रण तरणवत तोड़ देते हैं। कृष्ण ब्रज में चिरहरण करते हैं तो पांचाली का चीर भी बढ़ाते हैं। कृष्ण एक लीला है, लीला एक लीला है, इसके अलावा कुछ नहीं। न कोई बुद्धि एवं तर्क से भी निर्मित योजना और न ही मन की कोई कल्पना। कृष्ण लीला रचते हैं, इसलिए तो उन्हें लीलाधर कहा जाता है। वह लीला में ही बालपन में अनेक असुरों का ऐसा वध कर देते हैं कि लगता है सब कुछ सामान्य है। वह ग्वाल बालों को बोध कराते हैं कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं, और सभी को यह मनवा भी लेते हैं। विनाशकाय च दुष्कृताम संकल्प को समाप्त करने के क्रम में असुरों का विनाश करते तो हैं, पर इस महायात्रा में वे कुंजा को नहीं भूलते हैं। उसको सौंदर्य बोध सुंदर एवं सौंदर्य से अभिमंडित करते हैं। कृष्ण में राग महाराग में और त्याग महात्याग में समाविष्ट होता है, इसलिए तो वो रमते हैं तो खूब रमते हैं और झूमते हैं तो खूब झूमते हैं। ब्रज में रहे तो ब्रज कृष्णमय हो गया। गली मोहल्ला बाल वृद्ध गोप गोपियां सभी कृष्ण के प्रति रंग में रंग गए थे। ब्रज में कृष्ण के अलावा कुछ शेष था ही नहीं। कृष्ण ने ब्रज छोड़ा तो वे पलट कर झांका तक नहीं। जो छूटा
सो छूट गया, फिर जुड़ा नहीं। कृष्ण ने जो वचन दिया उसे निभाया, जिसने उनसे जो मांगा उसे वही दिया, और जिसको उन्होंने जो कहा वही किया। माता यशोदा को कहा था मथुरा आने पर भी चावल तुम्हारे अलावा और किसी के हाथ का नहीं खाऊंगा। माता देवकी के तमाम प्रयत्नों के बावजूद कृष्ण ने उनके हाथ से वह घी चावल नहीं खाया और कहा यह तो यशोदा मैया का अधिकार है। कृष्ण पानी पर हाथ को हाथ नहीं लगाते और नैनन के जल से सुदामा के पग पकड़ते हैं। वे दुर्योधन के आतिथ्य का व्याम मिष्ठान त्यागते हैं और आग्रह पूर्वक विदुर के घर साग खाते हैं। वे श्रीमंतों के समक्ष धीमंतों को वरीयता प्रदान करते हैं। कृष्ण महापराक्रमी, वीरों के महावीर, कंस जैसे महापराक्रमी असुर को मारते हैं और पार्थ के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट द्वारकाधीश कृष्ण एक सारथी बनने के लिए संकोच नहीं करते हैं। वे कृष्ण ही जो महाभारत में युद्ध क्षेत्र के बीच गीता गाने का उद्दाम और अप्रतिम साहस संजोते हैं। शोक में डूबे पार्थ को अनासक्ति एवं कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं। महाभारत की युद्ध के बीच टिटरी के अंडे की रक्षा की जिम्मेदारी भी वही संभालते हैं। इसलिए तो पर्वत पर स्थित बर्बरीक का मुंड प्रमाणित करता है कि महाभारत में केवल कृष्ण ही लड़े, केवल कृष्ण ही जीते, केवल कृष्ण ही हारे और केवल कृष्ण ही हत हुए। कृष्ण अपने ही द्वारा अपने संभावित आतताई कुल के विनाश की निर्मम भूमिका भी प्रस्तुत करते हैं। गांधारी के शाप को जिस गौरव व शालीनता से आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार ही नहीं अंगीकार करते हैं, उसके कारण स्वयं गांधारी के भी धृग छलक उठते हैं। कृष्ण अपने लिए परम एकांत में निमिष अरण्य में अनसंग मृग रूपी मृत्यु का वर्ण करते हैं। बधिक व्याध को अभय का वरदान देते हैं। संपूर्ण ईश्वरत्व को विसर्जित कर राधा भाव में स्थित हो जाते हैं। कृष्ण ही है जो अखंड अव्यय शाश्वत प्रेम की स्थापना करते हैं। वह समस्त आरोपित ईश्वरत्व तक को किनारे कर राधा चरण चक्रवर्ती की भूमिका सगौरव स्वीकार करते हैं। कृष्ण सर्वस्व, सर्वविद एवं सब कुछ है। वे बहुआयामी एवं बहुरंगी हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्म सभी में वे शाश्वत धारा बनकर बहते हैं और सभी धाराओं में वे संपूर्ण है। जिसका मन जिसमें करे वह उस धारा में डूब सकता है। हमारा मन उनके जिस रूप की ओर आकर्षित हो उठे, हमें उस ओर जाना चाहिए। हमें चाहे जिस राह से जाना क्यों न हो, पर पहुंचना तो उन्हीं कृष्ण के पास ही है। अतः चलने में कैसा संकोच, चल पड़ रे मन, राह भी वही और मंजिल भी वही कृष्ण है। कृष्ण ब्रह्म है, साकार रूप में, निराकार रूप में, और अंततः वही परम लक्ष्य है।